हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कहता है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 60, कॉस 60, टेन 60 या साइन 30। देखते हैं इसको बनाने के बाद क्या आता है। तो जैसे यहाँ लिखा है 2 tan 30 डिग्री, यानी 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3 बाय 1 + tan² 30 डिग्री। tan² 30, जैसे tan का मान है 1/√3, तो यहाँ भी रखेंगे 1/√3। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर देंगे। उसके बाद ये दो 1 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। नीचे है √3 बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर, जैसे √3 × √3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा। उसके बाद देखते हैं ये 2/√3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये सीधे जाके यहाँ गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 + 1, और नीचे 3 रह जाएगा। अब ये हो गया। इसके बाद यहां देख लेते हैं, ये हो गया 2/√3 बाय 3 और 1 4, 4/3, यहाँ इक्वल टू। अब ये क्या होगा? ये सीधे चल जाएगा, ऐसे गुना हो जाएगा, यानी ये इससे गुना होगा, नहीं, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे जाएगा। तो ये सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ऊपर वाला 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे, तो 2 को 2 दूना 4 काट देंगे। और ये जो √3, ये √3 है, यानी √3 इंटू √3 होता है। 3 के जगह क्या होता है? इक्वल टू 3 होता है। तो 3 के जगह हम लोग क्या सकते हैं? √3 गुना √3। तो इसको कर देते हैं √3 इंटू √3, और नीचे रह गया √3 इंटू 2, तो एक √3 कटे जाएगा, तो यहां बच जाएगा √3/2। √3/2 इसका वैल्यू होता है साइन 60। साइन 60 डिग्री का इसका वैल्यू होता है। ये हो जाएगा ए नंबर का आंसर, यानी ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 1 - tan² 45 बाय 1 + tan² 45। ए नंबर में tan 90, बी नंबर cos 60, सी नंबर tan 60 और डी नंबर sin 30। देखते हैं किसका मान आता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हम लोग 1 - tan² 45, यानी 1 का स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू होता है 1, 1 + tan² 45, इसका भी वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर, फिर 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाय 1 + 1, इसका हो गया 1 में 1 जाएगा 0, और 1 + 1 = 2। तो ये हो गया, इसका मतलब हो गया 0। तो 0 हो गया, यानी 0 tan 90 cos 60, tan 60, tan 90 का वैल्यू होता है 0, tan 90, यानी यहां हो जाएगा इक्वल टू tan 90। ये हो गया आंसर, ये नंबर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 1 - tan² 45 बाय 1 + tan² 45। ए नंबर में tan 90, बी नंबर में 1, सी नंबर में tan 45 और डी नंबर में 0। देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। जैसे इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 1 - tan² 45, यानी tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 + 1 का स्क्वायर, यानी tan 45 यहां भी है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1, इक्वल टू 1 - 1 = 0, और 1 + 1/2। तो 0/2, यानी ऊपर में जब 0 रहेगा, नीचे कोई भी संख्या रहेगा तो उसका मतलब 0 होता है। इक्वल टू इसका मतलब आ रहा है डी नंबर, यानी इक्वल टू डी नंबर का ऑप्शन हो रहा है, ये होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर होगा। यानी a का मान क्या रखेंगे कि ये मेरा जो दिया है ये बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। a नंबर में दिया है 0, b नंबर में दिया 30 डिग्री, c नंबर में दिया 45 डिग्री और d नंबर में दिया 60 डिग्री। हम देखते हैं कि अगर a नंबर में 0 डिग्री मान रखते हैं तो इसका हो जाता है साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 गुना साइन ये की जगह 0 डिग्री। तो साइन 2 गुना 0 0 इक्वल टू 2 गुना साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 इक्वल टू 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो हम देखते हैं कि ये मान रखने से दोनों तरफ क्या होता है 0 आ रहा है, अतः ये नंबर का जो ऑप्शन है वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। यानी cos 60 के साइन 60 के tan 60 या साइन 30 के बराबर है। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू टेन 30 का मान 1/√3 बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहां कर देते हैं 2 इंटू 1/√3 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये 2 गुना हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा बट्टा √3 और ये 3 यहाँ आएगा 3 माइनस 1/3। अब चलते हैं यहाँ तो ये बच गया 2 बट्टा √3 यानी 2 बट्टा √3 बाय 3 में 1 जाएगा तो बचेगा 2, नीचे है 3। अब इसको क्या करेंगे ये ऐसे पलट जाएगा 2/√3 इंटू ये 3 चल जाएगा सबसे ऊपर और 2 आएगा नीचे। अब ये 2 से ये 2 खत्म और ये √3 को ये √3 बार में काट देंगे क्योंकि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। तो 3 के जगह आने 2 को √3 है तो 1 को √3 कटेगा तो 1 बच जाएगा। तो मेरा आ रहा है √3 इक्वल टू ये √3 tan 60 का वैल्यू होता है इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये आंसर होगा 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और बोलता है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये ग्रेटर देन b तो ये और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहां से यहां तक का जो मतलब है उसका मतलब है कि ये प्लस बी का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर होगा या उनसे कम होगा। फिर नेक्स्ट बोलता है कि ये बड़ा होगा बी छोटा होगा, ये ग्रेटर देन बी यानी बी से ये का मान बड़ा होगा और हमको ये और बी का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब हम देखते हैं कि ये जो √3 है वो tan 60 का वैल्यू होता है तो हमें √3 के जगह tan 60 रख देना है क्योंकि इधर भी tan है इसलिए हम इसका tan में वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 का वैल्यू होता है tan 60। तो ये tan और tan दोनों तरफ इंटू में है कटेगा तो यहां बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखते हैं यहां दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 या tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3
अब देखेंगे इधर 10 है, इधर भी देखेंगे 1/√3 10 कितना का वैल्यू होता है। तो हम जानते हैं 1/√3 10 30 का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ 10 30 का मान रखेंगे, तो यहां हो जाएगा 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। अब 10 और 10 क्या होगा, कटेगा, तो मेरा बच जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, यानी यहाँ ये प्लस बी 60 और ये माइनस बी 60, तो यहाँ और यहाँ माइनस प्लस है तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। और जब दोनों जगह एक ही सिंबल रहता है, प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, और माइनस माइनस रहेगा तो भी हम लोग माइनस करेंगे। ऐसे में प्लस करेंगे तो ये बी और बी कट जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, यहां है समीकरण 1 में है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा समीकरण में है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम देखते हैं प्लस माइनस ये खत्म हुआ, अब यहाँ ए और ये यहाँ हो गया 2a इक्वल टू 60 और 30 हो गया 90 डिग्री। तो हम 2 से इसको काट देंगे, 2 का 45 बार में कटेगा, तो ये का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इस a का मान समीकरण 1 या 2 जहां भी होगा रख देना है। तो हम क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब ये जो ये का मान ये इक्वल टू 45 आया है, ये मान हम यहां रखेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। ये क्या है मेरा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम यहां देखते हैं कि ये इक्वल टू मेरा 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री को हम यहां रखेंगे। तो यहां रखेंगे तो ये हो गया a के जगह 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमको अगर b का मान निकालना चाहिए तो हम जानते हैं ये डिजिट इधर जाएगा, ये इसका जात का है, तो ये उठ के ये उधर जाएगा, तो यहां हो जाएगा b इक्वल टू 60 माइनस 45, या b इक्वल टू 60 में 45 जाएगा तो मेरा 15 आएगा, 15 डिग्री, और यहाँ 45 डिग्री। यहाँ जैसे बोला था कि ये प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, तो ये और बी का वैल्यू 45 और 15 जोड़ेंगे 60 होगा, जो 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। फिर अगला बोला था कि ये ग्रेटर देन बी, ये का वैल्यू 45 है, बी का वैल्यू 15 है, यानी बी से बड़ा ये है। ये मेरा मान आ गया। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए बने रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।